देख लीजिए उनकी घुड़सवारी वाली कई तस्वीरें आप लोगों के पास होगी, आपने देखा कभी? आचार संहिता डाक मत पत्र के वीडियो वायरल की देखी थी, जिसमें कांग्रेस ने फिर इसे बताया था कि यह समझने गलतफहमी हो गई, लेकिन फिर कांग्रेस द्वारा इस संबंध में प्रदेश स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई। जानकारी के अनुसार पूरे निर्वाचन आयोग का इस तरह का कोई नियम नहीं है। डाक मत पत्र की सैटिंग 2 तारीख को करना है, लेकिन 27 तारीख को करना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे पर नजर आता है। वही शिकायत के बाद कलेक्टर ने तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ का अंदेशा का आरोप कांग्रेस द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित कर बालाघाट कांग्रेस प्रत्याशी ने अनुभा मुंजारे ने लगाया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं इससे यही कहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सत्ता तो जा रही है, विदाई है इनकी, तो ये बहुत बुरी घबराहट में है। अब इनको मतदान के बाद ये भी रुझान समझ में आ गया है कि पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी बन रहे हैं। तो अब ये चाह रहे हैं कि मतगणना में हम कुछ हेरा फेरी कर लें और जहां कुछ जैसे कम अंतर से हार जीत की स्थिति बनती है, वहां हम कुछ इस तरीके से हेर फेर करके मतों का चुनाव को जीत लें। और इसलिए बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसलिए मौन साधे हुए हैं कि कहीं वो पिक्चर में हाईलाइट ना हो जाए। मौन समर्थन उनका, मौन जो दबाव है वो पूरा प्रशासनिक अमले को है कि भाई आप किसी भी तरह हमें चुनाव जितवाओ, इसलिए ये मौन है, चुपचाप है कि कहीं वो सामने ना आ जाए, उनका नाम सामने ना आ जाए और वो एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए वो खामोश है। लेकिन उनके खामोशी के पीछे जो उनका जो मन में जो जहर भरा हुआ वो यही है कि ये केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में बैठ जाए, सरकार बना ले। इसलिए ये सबकी सोची समझी साजिश है। और यहाँ के जो मेन है, यहाँ जो चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी कराने वाले हैं वो तो 2 ही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से श्री गौरी शंकर जी बिसेन और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी। पंचनामा में कहीं भी लोगों के नाम अंकित नहीं है, जो साइन की गई है उसमें ना उनके स्पष्ट नाम है ना पता है, जिससे ये सर्टिफाइड हो सके, इसको लेके क्या कहेंगे? तो बयान में भी नाम नहीं ले रहे थे वो तो ये संदेह को ही जन्म दे रहा है ना कि उनके कहने को उन लोगों को वहाँ पे तैनात किया गया। स्पष्ट गौरी शंकर जी ने एक फोन लगाएंगे कलेक्टर महोदय को कि आप उनको बैठाओ वहाँ पे, और ये तो उनके आगे पीछे घूमने वाले ही हैं लोग हैं। वो तो गौरी शंकर जी घोड़े पे सवार होकर घोड़सवारी करते हैं, तो बाजू में दूसरा घोड़ा चलता है ना कलेक्टर का। मैंने तो आज तक 32 साल की राजनीति में ऐसे कलेक्टर देखी नहीं। बालाघाट जिले में इतने कलेक्टर आए, मैंने इस तरह का कृत्य तो किसी कलेक्टर का नहीं देखा। तो उन्होंने बोल दी होगी कि तत्काल आप यहाँ पे इन लोगों को लगाओ, हमारे लोगों को लगा दिए होंगे, उनको क्या है। लेकिन हम इसका जवाब मांगेंगे क्योंकि लीगल प्रक्रिया के तहत ही सब चीज़ होगी। तो मनमाना नहीं चल रहा। कलेक्टर गिरीश मिश्रा जी के घर का चुनाव नहीं हो रहा, ये भारत के लोकतंत्र के लिए चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव। तो इससे वो सतर्क रहें और इसकी लड़ाई तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगर ये कहते हैं कि सब सही है तो फिर आपने जो डाक मत पत्र के जो प्रभारी हैं, जो तहसीलदार जिनको क्या हिम्मत सिंह, इनको सस्पेंड किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई तो है कि आप गलत हो, तभी तो आप अपने अधिकारी को सस्पेंड कर रहे हैं ना, स्वीकार कर रहे हैं। तो जब आपके मातहत कर्मचारी ने गलत किया तो आप उसको सस्पेंड कर रहे हो, तो वो तो आपके आर्डर पे चलने वाला है ना अधिकारी। मेन तो आप हो, आप मुखिया हो, जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब आप हो, और आपके निर्वाचन प्रक्रिया के प्रमुख रहते हुए ये इतनी बड़ी मनमानी की गई है। तो सस्पेंड ये हिम्मत सिंह जी को होना चाहिए कि डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी को होना चाहिए? ये सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, बिल्कुल मुखर होकर कहना चाहती हूँ मैं। भाजपा को निष्पक्ष चुनाव की बात करती है और हमारे जो प्रमुख हैं माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने कहा कि इसके लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को डाक मत पत्र नहीं डालने दिए गए तो सीधे सीधे चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाली बात है ना। ये भी एक सोचनीय बात है। तो मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि निष्पक्ष मतगणना अगर नहीं होती है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी बहुत बड़ी,
और दूसरी बात, आज जो सुबह लाइट गोल हुई, ये लाइट गोल होने वाली जो बात है ये बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ज़्यादा, और आक्रोश में डालने वाली बात है ये। क्योंकि अभी उस दिन कलेक्टर जी बोल रहे थे, डॉक्टर मिश्रा जी ये बोल रहे थे कि लाइट गोल होने वाली कोई बात नहीं, आप बिल्कुल इस बात का संदेह ना करें। और आज ही सुबह हमारे पास लगातार फोन आने लग गए कि लाइट गोल है, आधे घंटे से लाइट बंद है, और सारे जो कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, वो सब बंद पड़े हुए हैं। अरे बोलते तकनीकी खराबी है, आप चुनाव करवा रहे हो तो तमाशा कर रहे हो, शादी में आके बैंडबाजी बजवा रहे हो। मैं तो ये कहना चाहूँगी इस बात, आपके चुनाव प्रक्रिया में 24 घंटे आपको विद्युत व्यवस्था सुधारने वाले कर्मचारी होना चाहिए, आपके सारे जिम्मेदार लोग वहाँ रहना चाहिए। आधे घंटे लाइट बंद होना मतलब ये क्या है, ये तमाशा है ना ये, या ये बहुत बड़ी साजिश है। गौरीशंकर बिसेन जी के पक्ष में माहौल बनाने की बात है, ये भी हमको आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा 13 में हुआ है। और गौरीशंकर बिसेन जी अपने आप को बहुत बड़ा राजनीति का चाणक्य भी मानते हैं, और वो यही कहते हैं कि मेरे को तो कोई नहीं चुनाव हरा सकता। तो किस दावे से कहते हैं, किस हिसाब से वो कह रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए मैं मांग करती हूँ, जैसा कि हमारे जो प्रदेश के हमारे मुखिया हैं, माननीय अध्यक्ष जी कमलनाथ जी, उन्होंने, और हमारे जो संबंधित जो बड़े वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं प्रदेश स्तर पर, उन्होंने मांग की है राज्य निर्वाचन आयोग से कि बालाघाट जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए कल के घटनाक्रम को लेकर, और उनको चुनाव प्रक्रिया को तत्काल हटाना चाहिए, तभी हम निष्पक्ष मतगणना की बात सोचते हैं। नहीं तो ये जिस तरह से अभी हर बातों को नकार रहे हैं, मतगणना के दिन भी नकारेंगे। अगर हम लोग कोई आपत्ति दर्ज कराएंगे, वो अपने कानूनी दांव पेच में फंसाने की कोशिश करेंगे। और कई लोग तो सीधे सिंपल रहते हैं, वो उनको लगता है कोई मामले में ना फंसा दें, कोई फर्जी केस में ना डाल दें, ये भी होता है। हम लड़ना चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं लड़ने पे तैयार हैं, न्याय संगत लड़ाई लड़ने। मैंने कहा ना कि अनुभव पहले आ रही है, प्रशासन अगर अपने दबाव बनाने की कोशिश करेगा, सबसे आगे अनुभव मंजारे खड़ी। अनुभव मंजारे का विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, तो अनुभव मंजारे की जिम्मेदारी भी है कि चुनाव को निष्पक्ष कराने में अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाए, चाहे अनुभव मंजारे की जान क्यों न चली जाए। ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, और जिला निर्वाचन अधिकारी इस बात को समझ लें कि हम गड़बड़ करने नहीं देंगे उनको, और अगर उन्होंने जरा भी कोशिश की तो मैं तो अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। ये मैं बिल्कुल बार बार कह रही हूँ, मैं इस मामले को लेकर बहुत गंभीर अपने बयान में मैं कायम हूँ कि जो बालाघाट जिले में जो चुनाव हुए हैं, और बालाघाट, खासकर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की बात करें हम, तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। क्योंकि यहाँ हम शुरू से देख रहे हैं, हम शुरू से सभी लोग जान रहे हैं कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी, जो जिला कलेक्टर है डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी, वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं श्री गौरीशंकर बिसेन जी, उनके वो बिल्कुल करीबी हैं, बहुत खास हैं। और चलिए, सरकारी नौकरी के चलते शासकीय सेवक होने के नाते वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन गौरीशंकर बिसेन जी के हर निजी कार्यक्रम में, उनके निजी निवास में भी जिला कलेक्टर को हमेशा देखा जाना, ये अपने आप में संदेह को जन्म देता है। और जब आदर्श आचरण संहिता लग गई, उसके बाद तो फिर कलेक्टर को बिल्कुल भी ये शोभा नहीं देता जिला निर्वाचन अधिकारी को, तो वे प्रत्याशी विशेष के निजी निवास में वो नजर आए। और ऐसे कई मौके आए हैं जब वो वहाँ पे नजर आए हैं डॉक्टर मिश्रा जी, और मैं लगातार ये देख रही हूँ कि वो अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों से ये साबित कर रहे हैं कि वो जिला निर्वाचन अधिकारी रहने के काबिल ही नहीं है। क्योंकि अब वो कल का ही वाकया देखें कि कल जो हुआ है, डाक मत पत्रों के जो लिफाफों की जो गिनती हो रही थी, और बगैर मुझे जानकारी दिए, बगैर हमारे अभिकर्ता श्याम पंजवानी जी को जानकारी दिए बगैर, और जिनको बुलाया गया था वो तो कहीं से जिम्मेदारी है ही नहीं उनके ऊपर इस तरह की, वो हमारे कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं पार्टी का, या चुनाव प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। और निराला सिंह बघेले, अब वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि निराला को बुला लिया, निराला जी को हमने बुला लिया गया था। मैं तो अच्छा हूँ कि मैं शहर में थी, तो मुझे सूचना मिली और मैं तत्काल वहाँ पर पहुँच गई, और मैंने जहाँ वहाँ SDM जो थे सोनी जी वो मौजूद थे, और उन्होंने अपना पक्ष रखा। हमने सोचा ठीक है, हो सकता है होता होगा ऐसा। लेकिन जब हम वापस लौट के आए, जब हमने अपने प्रदेश कार्यालय से जानकारी लेना चाहिए, और जो हमारे विधिक सलाहकार हैं सम्मानीय शशांक शेखर जी, उन्होंने बताया भोपाल से कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, आप लोग बिल्कुल इसमें शांत नहीं रहिए, आप आवाज़ उठाइए और हमें एक शिकायत पत्र भेजिए राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से, और इसमें जितना आप मुखर होकर विरोध कर सकें उतना मुखर होकर आप विरोध करें। क्योंकि
मैं इस तरीके से हो ही नहीं सकता। 27 तारीख को कैसे वो स्ट्रांग रूम खोल सकते हैं और ये लिफाफों की गिनती कर सकते हैं। तो तब हम लोग फिर हमने सख्ती से फिर हम लोग पेश आए। हम शांत नहीं बैठे थे, हम लगातार इस प्रक्रिया में लगे हुए थे, पर हम बिना वजह प्रशासन से टकराना भी उचित नहीं समझ रहे थे। मैं खुद शुरू से कह रही हूँ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से, कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जिस तरह संपन्न हुए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चले और मतगणना भी शांतिपूर्ण ढंग से हो। हम नहीं चाहते कि हमारे जिले की कानून व्यवस्था बिगड़े और हम कानून को हाथ में लें। हम एक भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह हम भली भांति करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, अब मैं बिल्कुल खुल के ही बोलना चाहूँगी कि जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरीशंकर बिसेन जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हमें बहुत शक है कि मतगणना भी निष्पक्ष शायद ना हो, ऐसा भी है। और इसके लिए मैं बता दूं कि अनुभव वंजारे अब जान की बाजी लगाने को तैयार है। चाहे तो आप इसको हेडलाइन बना लीजिए, अगर सबसे पहली गोली अगर चलेगी तो अनुभव वंजारे के ऊपर चलेगी। ये प्रशासन समझ ले इस चीज़ को, क्योंकि 2013 में 312 मतों से 3:30 बजे मुझे विजयी घोषित किया गया था और उसके बाद 8:30 बजे लाइट गोल करके, और उस समय के जो निर्वाचन अधिकारी कोई श्री राम डाले जी थे, जो एसडीएम तत्कालीन एसडीएम थे बालाघाट में पदस्थ थे, उन्होंने हमें ये कहा गया था कि मतगणना पूरी हो चुकी है, आप चाहें तो पंडाल में जाकर बैठ जाएं, आप लोग प्रमाण पत्र आप लोग को वहीं वितरित किया जाएगा। और उसके बाद हम 1.5 घंटे नीचे बैठे रहे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। सारे प्रत्याशियों को विजय प्रमाण पत्र मिलने लग गए थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने देखा कि कम से कम 10 पुलिस वालों के साथ श्री गौरीशंकर बिसेन जी, जो कि बंगले में जाके बैठ चुके थे, वो आए और उनको सीधे सीधे वहाँ मंच पे बुला के प्रमाण पत्र सौंपा गया था। वो मंजर मैंने भोगा है, झेला है, और हमारे जो 70,000 मतदाता थे उनने भी इस पीड़ा को झेला है। आज पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ कल की घटना को लेके, वो तो मैं सबको समझा के रख रही हूँ, नहीं तो अभी शहर में कदम रखने की जगह नहीं रहती। पूरे जिले के लोग आने को तैयार हैं कि अगर इस बार ऐसा होता है तो ऐसा कैसे होगा। मैंने सबको समझाया कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए, आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत